आज में कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बस बोलने वाले बोल रहे हैं, हंसने वाले हंस रहे हैं और हंसने वाले उस प्रतिक्रिया को क्या जवाब दे रहे हैं कि अब कुत्ता भौंकना शुरू कर देंगे। सोच लीजिए कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं। कुत्ता भौंकना शुरू कर देंगे। बोलने वाले ने क्या बोला उससे कोई मतलब नहीं। अब उसकी प्रतिक्रिया यदि हो रही है तो बोला जा रहा है कि कुत्ता भौंकना शुरू कर देंगे। छू करने वाले ने छू कर दिया और भौंकने वाले ने अब भौंकना शुरू कर देंगे। आज के समय में समाज को एक रखने का दायित्व किसका है? समाज में देखा जाए तो आज के समय में क्या स्थिति समाज की बन रही है। हम चाहें तो समाज को एक रख सकते हैं और हम चाहें तो समाज में विघटन पैदा कर सकते हैं, परंतु स्थिति क्या हो रही है? समाज में विघटन पैदा करना हर व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। कुछ भी बोलते चले जाओ, बस हमें अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात आ जाती है वहाँ पर व्यक्ति चापलूसों से घिर जाता है। चमचक मक्खन पालिश करने वाले व्यक्ति मक्खन पालिश करते चले जाते हैं और जो मक्खन पालिश पसंद व्यक्ति है, चापलूस पसंद व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता ही नहीं कि मैंने क्या बोला, मेरे द्वारा समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा गया है कि जिसको अपने जात भाई से विशेष द्वेष हो उसे कुत्ता कहा गया है। कोई व्यक्ति आज के समय में बहुत कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति था, बच्चा था, अपने कुत्ते से विशेष प्रेम करता था। अपने पिताजी के पास आ गया और बोलता है, पिताजी पशुओं पर नाम रखे जाते हैं। शेर सिंह नाम रख दिया, तोताराम रख दिया, बहुत नाम रखे गए। मेरा नाम श्वान सिंह रख दो, मेरा नाम श्वान सिंह रख दो। तो पिताजी ने कहा कि बेटा कुत्ते में बहुत अच्छे गुण हैं। क्या गुण है? कुत्ता स्वामी भक्त होता है। एक रोटी डाल दो तो पूंछ घुमाने लगता है, उस उपकार को मानने वाला होता है। परंतु एक दुर्गुण भी होता है। कौन सा दुर्गुण होता है? तो कह दिया कि कुत्ता अपने जात भाइयों से विशेष रूप से द्वेष रखने वाला होता है और वह अपने जात भाई को देखकर गुर्राने लगता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुत्ते का नाम, कुत्ते को चाहते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, परंतु आज तक किसी व्यक्ति ने अपने बेटे का नाम श्वान सिंह नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अपने जात भाई को देखकर गुर्रा रहे हैं। आज के समय में भी यही स्थिति हो रही है कि चमचों को तो गले लगा रहे हैं और अपने जात भाई को देखकर गुर्रा रहे हैं। अब बताओ, ऐसी स्थिति में क्या समाज में एकता आएगी? समाज में धर्म का प्रभाव, धर्म की प्रभावना होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? तो बस निजी स्वार्थ, अपने स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो गया। अहंकार की भाषा, अहंकार में व्यक्ति इतना मस्त हो गया कि अपने आप को व्यक्ति भगवान समझने लगा है। जब तक अहंकार रहेगा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। कोई कितना ही धनबल जनबल वाला व्यक्ति क्यों ना हो जाए, परंतु अपने अंदर झांक के तो देख ले कि मेरे द्वारा जो क्रिया हुई है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैंने जो कार्य किया है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका संघ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस ओर भी देखना बहुत जरूरी हो गया है। तो जो बात चल रही थी कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बस हमें बोलना है।
आदमी बोल तो देता है। एक दो पंडित जी थे, दो पंडित जियों में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि दोनों गरीब थे। दोनों गरीब थे, कैसे थे कि राजा के पास पहुँचे और राजा से बोलते हैं कि महाराज बहुत स्थिति बिगड़ रही है, मेरे भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। राजा ने दोनों के लिए काम सौंप दिया और भोजन पानी की व्यवस्था भी करवा दी गई। अब दोनों की पत्नियां थीं, दोनों स्वभाव से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाली थीं। एक कर्कश स्वभाव वाली थी तो एक मधुर भाषा बोलने वाली थी। अब 6 महीने बाद राजा का दोनों पंडितों से मिलना हुआ तो देखने में आया कि एक पंडित जी दुबले होते चले जा रहे हैं और दूसरे पंडित जी बहुत मोटे ताजे हो गए। भोजन पानी एक साथ दिया गया, काम भी एक साथ लिया गया। ऐसा क्या हो गया कि एक पंडित जी तो दुबले हो रहे हैं और एक पंडित जी मोटे ताजे हो रहे हैं। तो पंडित जी को बुलाया गया, जो मोटे ताजे थे उनको बुलाया गया। तो पंडित जी साहब, आप ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि इतने मोटे ताजे हो गए? तो पंडित जी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोलते हैं कि महाराज, मेरे घर खाने पीने के लिए नहीं था, यहाँ पर बहुत अच्छा भोजन मिला, परंतु मैं एक बात से निश्चिंत रहा। जब मैं अपने घर में रहता था तो मेरी पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव वाली थी। वहाँ पर कटु शब्द सुनने में आते थे, वहाँ पर इस प्रकार की, यहाँ पर इस प्रकार की कुछ शब्द सुनने में नहीं आए, इसलिए मैं मोटा ताजा हो गया। दूसरे पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी साहब, आप सब कुछ अच्छा है, अच्छा भोजन दिया जा रहा है, परंतु आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए? तो पंडित जी साहब ने जवाब दिया कि महाराज, घर में भोजन का अभाव था, यहाँ पर भोजन सब अच्छा मिला, परंतु मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। वह जैसे मीठे शब्द बोला करती थी, वैसे मीठे शब्द यहाँ सुनने में नहीं आए। उसकी याद में मैं दुबला पतला होता चला जा रहा हूँ। घर का माहौल आप लोगों के हाथ में है, समाज का माहौल भी आप लोगों के हाथ में है। समाज को, घर को स्वर्ग बनाना है कि समाज घर को नरक बनाना है। कहा जाता है नारति इति नारकी। क्या? नारति, जहाँ पर प्रीति नहीं है वहाँ पर नरक है, और प्रीति कहाँ नहीं है? जहाँ पर कर्कश बोलने वाले होते हैं वहाँ पर प्रीति नहीं होती। किसी ने कहा कि 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। क्या, कौन से प्रकार के? तो कहा गया कि मधुर वचन, कटु भाव। मधुर वचन और कपट भाव। तो कह दिया कि ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना। क्या? मधुर वचन और कपट भाव, ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना। फिर कहा गया कि दूसरे प्रकार का व्यक्ति कौन सा है? तो कटु वचन और मधुर भाव, सरल स्वभाव। तो कहा कि ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना। तीसरे प्रकार का व्यक्ति कि जो कटु वचन है और कपट भाव हैं, तो कह दिया कि ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना। क्या? ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना। और चौथा प्रकार का व्यक्ति सरल स्वभाव और मधुर वचन, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना, उसकी संगति बनाकर रखना। तो जहाँ पर कटु वचन हैं
और कपट स्वभाव है। कहाँ जहाँ पर मधु वचन है और कपट स्वभाव है, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना। और जहाँ पर सरल स्वभाव है और कटु वचन भी हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो कुछ बोलेगा आपके भले के लिए ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका सरल स्वभाव है। और जहाँ पर मधुर वचन है और सरल स्वभाव है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ देना। हमेशा उस व्यक्ति की संगति बना के रखना। हम अपने स्वभाव को देखें।